नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपका भाग्य 24 घंटे में बदल जाएगा। सुबह उठकर घर का दरवाज़ा खोलते समय करें ये छोटा सा उपाय, हो जाएंगे आप करोड़पति, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आपके यह बात सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हमारे धर्मशास्त्र में देखा जाए तो दरवाज़ा खोलते समय कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चालू कर दे तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, घर का जो प्रवेश द्वार होता है, हमारे धर्मशास्त्र में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। घर में मुख्य दरवाजे से ही सबका आगमन भी होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, अगर सही स्थिति में होता है तो दोस्तों न केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है बल्कि आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि घर में किसी का भी जो प्रवेश होता है वो मुख्य दरवाजे से ही होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत ही अहम रोल होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें, माता लक्ष्मी का आपके घर पर आशीर्वाद बना रहे, तो दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ नियमों को आपको पालन करना होगा और अवश्य ही माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर पर धन की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, आपके घर में रोज ग्रह कलेश बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि आप यह तक देख रहे हैं कि जो घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और उन लोगों को खुद ऐसा लगने लग गया है कि यह घर जैसे कोई नरक है। दोस्तों, इन सब का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यकीन मानिए, इन सब का मुख्य कारण आपके घर का मुख्य द्वार हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वह आपके घर में जहां पर एक तरफ सुख शांति ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर में गृह कलेश, दरिद्रता का वास भी ला सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू कर दें सही तरीके से, तो न केवल आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बल्कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, दरिद्रता पूरे जीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर में प्रतिदिन गृह कलेश होता ही रहेगा, आपके घर के लोग हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, ये वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको हम उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं तो जो घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए नियम है, और घर का मुख्य द्वार हर किसी के घर में होता है। इसीलिए ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर से जुड़े हुए वह कौन से छोटे नियम है जो न केवल आपको बल्कि आपके घर की महिलाओं को भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अगर घर की महिलाएं यह नियम का पालन करती हैं तो न केवल माता लक्ष्मी जी का बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप अपने घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, तो दोस्तों पूरी सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में प्रत्येक सदस्य जो है वो एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते हैं, आपके घर में बीमारी जो है वो फैलती चली जा रही है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो कुछ आप ऐसी गलती कर रहे हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपके घर में इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भी आपको अपने जीवन काल में मुख्य द्वार को लेकर के नहीं
नहीं करनी चाहिए, और अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि बहुत से लोग घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। मनी प्लांट का पौधा माना जाता है, अगर इसको घर के बाहर लगाया जाए तो सब व्यक्तियों की नज़र इस पर पड़ती है, जिस घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके अलावा कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास कटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को शायद आज तक पता नहीं होगी, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट होता है जो माना गया है दोस्तों मनी का पौधा, और इस पर जब दूसरे बाहरी लोगों की नज़र पड़ती है तो इससे आपके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो कभी भी घर के पास मनी प्लांट का पौधा मत लगाएं। दूसरा, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसे कभी भी घर के द्वार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका झाड़ू पर जो पैर है वो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर बाहरी लोगों की नज़र घर की झाड़ू पर पड़ जाए तो इससे आपके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। और जिस घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाए, तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और अगर बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक कष्ट पैदा हो जाता है। तो कभी भी झाड़ू को मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। तीसरा, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास बिजली का खंभा या तार लगा हुआ है तो इससे आपके घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे घर की महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। चौथा, कभी भी ध्यान रखिएगा, घर के मुख्य गेट पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। खास तौर से शाम 5 बजे के बाद का समय जो होता है वह सायंकाल का समय होता है। कभी भी सायंकाल के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का माहौल बन जाता है। पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। बस इन सब चीज़ों की बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को लेकर किन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सावधान रहते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब वह कौन से उपाय हैं जो घर के मुख्य द्वार को लेकर आप करेंगे तो न केवल आपको माता लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको धन की वर्षा देखने को मिलेगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो घर का मुख्य दरवाजा होना चाहिए वो होना चाहिए पीला, लाल, मरून, इस तरीके का कलर, डार्क मतलब कि डार्क कलर अगर आपके मुख्य दरवाजे का होता है तो इससे किसी की बुरी नज़र नहीं लग जाती है, आपके घर पर बुरी नज़र नहीं लगती है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अगर सुबह घर के मुख्य द्वार के सामने एक बार झाड़ू लगा दें, उसके बाद वहां पर 1 लोटा जल का छिड़काव कर दे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इससे आपके घर पर कभी भी व्यक्ति की बुरी नज़र प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर पर था, वह नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर चली जाती है। तीसरा, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो प्रत्येक बुधवार को आप लोग स्वास्तिक का निशान अपने घर पर बना दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आप लोग जो भी मांगलिक कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चौथा, अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को अपने घर के मुख्य द्वार से किसी भी गाय को 11 रोटी और गुड़ की भेली खिलाते हैं तो इससे आपके घर की जो रुकी हुई बरकत है वो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और कई देवताओं का वास होता है।
इसी तरीके से दोस्तों अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर किसी भी तुलसी के पौधे को लगा दें तो इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलती है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।